हाय गाइस, मैं महेंद्र पात्रो। आज का स्टोरी है त्याग में ही सुख है, संग्रह में नहीं। ये स्टोरी सुनने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। प्लीज़ सर सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप स्टोरी के सुनने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ सर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक संत और उसके शिष्य धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमते रहते थे। वे एक गांव में पहुंचे, फिर वो गांव में एक कुटिया बना कर रहने लगे। वो कुटिया में रहने के साथ साथ वो गांव के आदमी जो है वो लोगों को इज्जत करने लगे, धन भी दान करने लगे। उसके साथ साथ बहुत कुछ दक्षिणा भी देते थे, दान भी कर देते थे, जैसे कि कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, जैसे बहुत कुछ धन संपत्ति दान भी कर देते थे। एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे कि बेटा चलो यहाँ से कहीं और दूसरे जगह में चलते हैं। तो शिष्य ने कहा कि क्यों गुरुदेव, यहाँ तो अच्छा दान दक्षिणा मिल रहा है। दान दक्षिणा के साथ साथ बहुत कुछ सामान भी मिल रहा है, खाना पीना वस्त्र सब कुछ मिल रहा है। तो फिर कुछ दिन और रह दिया जाए यहाँ पर, कुछ दिन और रह के और धन संपत्ति दान दक्षिणा कुछ जो है बहुत कुछ सब इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। संत ने कहा बेटा हमें धन संपत्ति और विभिन्न प्रकार के वस्तु से हमें क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पे चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य जो है वहाँ सारा धन संपत्ति छोड़ दिया। फिर भी गुरु को बिना बताए कुछ सिक्के कुछ पैसे जो है वो अपने झोली में भर लिया और वहाँ से चलने लगा। अब वो लोगों को एक दूसरे गांव में जाना है, तो जो गांव में वो लोगों को जाना है वो लोगों को एक नदी पार करके जाना पड़ेगा। जब गुरु और वो शिष्य दोनों नदी किनारे पहुँचे तो नाव वाले से पूछा कि हम लोगों को नदी पार करा देंगे। तो नाव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने का 2 सिक्के लेता हूँ। आप लोग साधु और महात्मा हैं, इसीलिए मैं आपसे एक ही सिक्का लूँगा। संत के पास कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए वो वहीं पर आसन लगा के बैठ गए। शिष्य के पास सिक्के थे, लेकिन वो क्योंकि अपने गुरुदेव को बिना बताए सिक्के को चोरी करके लाया था, छुपा के लाया था, इसीलिए शिष्य ने वो सिक्के नहीं दिए और छुपा के सिक्के को रख लिया और गुरुदेव के साथ वो भी बैठ गया, ये देखने के लिए कि गुरुदेव बिना पैसों के नदी कैसे पार करेंगे। गुरुजी नदी किनारे इस आस में बैठे थे कि या तो नाव वाला वो लोगों को बिना पैसा लिए पार करा दे, या फिर कोई भक्त आ जाए जो कि कुछ दक्षिणा दे दे, कुछ सिक्के दे दे, जिससे कि वो नाव वाले को दे के नदी के तट पार कर ले। नदी तट में बैठे बैठे शाम हो गया, लेकिन ना तो उसका कोई शिष्य आया, या फिर नहीं तो वो नाव वाला भी उनसे बिना पैसे के पार कर देंगे बोल के कोई ऐसा बात नहीं कहा। तो फिर जो है वहीं पर नदी तट में बैठ बैठ के शाम हो गया। उस गुरुजी और उसके शिष्य वहीं पर बैठ के शाम कर दिए। जब शाम हो गई, उन्हें नाव वाले ने डराते हुए कहा कि यहाँ रात में रुकना सही बात नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप जो है नदी पार करके आपको जहाँ जाना है वहाँ चल जाएं, या फिर जहाँ से आए हैं वहीं पर लौट के चल जाएं। नदी किनारे रहना रात को ठीक नहीं होगा। खतरे की बात सुनकर शिष्य डर गया और अपने पॉकेट से 2 सिक्के निकाल के नाव वाले को उसने दे दिया और नाव वाले को कहा कि नदी पार करा दो। गुरुजी ने कहा कि तुमने गांव का चढ़ावा अपने साथ क्यों लेके आए? मैंने तुम्हें सब कुछ वही गांव में छोड़ के आने के लिए कहा था, फिर भी तुमने अपने पॉकेट में कुछ सिक्के क्यों रख लिए? शिष्य ने कहा अगर मेरे पॉकेट में ये 2 सिक्के अगर नहीं होते तो हम दोनों जो है बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ने वाले थे। संत ने हंसकर कहा कि जब तक पैसे तेरे झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, जब तुमने पॉकेट से पैसा निकाल के दान कर दिया तब हम सुख पाए। इसीलिए संत कहे
कि त्याग में ही सुख है। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरे की बुराई के लिए आपके पास समय ही ना बचे।